afternoon, sir. Good afternoon. वो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी थी इसकी 14.1 सर थोड़े बहुत रहते हैं। और प्रोबेबिलिटी का क्या है? सर वो हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नो सर। चलो ठीक है। वो फिर कर लेना 14.1 ना कंप्लीट। तो अभी मैं आपको मॉड बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे मॉड जो आपने पढ़ा है ना, अभी 9th में पढ़ा होगा आपने, मॉड क्या होता है अनग्रुप डाटा के लिए। ऑब्जर्वेशन, which repeats maximum number of time is mod अनग्रुप डाटा में। ठीक है, फॉर अनग्रुप डाटा। जो पहले वाला डाटा था ना हमारा, वो वाला। अब जब हमारा ग्रुप डाटा हो जाता है ना, ठीक है, जैसे ये डाटा है हमारा, एक एग्जांपल से करवा दो। जैसे ये दिया 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, और आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 7। ये फ्रीक्वेंसी है 8, 2, 2, 1। तो इस डाटा में आपने मॉड का फार्मूला लिख लो। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये टर्म्स का मीनिंग क्या है इसमें? एक तो आपने मॉडल क्लास लेनी है सबसे पहले। मॉडल क्लास वो क्लास है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो मॉडल क्लास इज अ क्लास which has highest frequency या greatest frequency। तो इसमें मॉडल क्लास ये हो जाएगी, ये वाली, जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जो L है ये इसका लोअर लिमिट है मॉडल क्लास का। H इन दोनों का डिफरेंस है 13352 हो गया ना, तो H is 2। ये कल पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको। F1 आपने लेना है इसका फ्रीक्वेंसी, ये
frequency of model class. F0 आपने लेना frequency of class which precedes model class. और F2 लेना आपने frequency of class which succeeds model class. ठीक है, तो ये टर्म गाइस में ये नोट डाउन कर लो पहले. तो इसमें अगर हम वैल्यू देखें तो एल हमारा 3 हो गया, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. F0 7 हो गया, F1 8 हो गया, F2 2 हो गया, H2 था, तो इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में. तो इस सेल का मॉड क्या आ जाएगा, L is 3 प्लस F1 8 माइनस F0 7 अपॉन 2 F1 16 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 2/7 आ गया ना, तो इसको सॉल्व कर लो. 3 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा आपको. 3.286 आंसर आएगा. समझ आया ये? सर मीन इसमें जो मॉडल क्लास उसके ऊपर वाला F0 है. हाँ, ये कंटिन्यूटी में है. एफ मतलब ये F1 है तो ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2. सर अगर ऊपर वाला नंबर F2 से छोटा होगा तो चेंज हो जाएगा. ऊपर वाला नंबर नहीं चेंज कुछ नहीं करना आपने. चाहे ये बड़ा है चाहे छोटा है, जो मर्जी हो, इन पे कोई फर्क नहीं है. ये 7 होता, ये 2 होता, तब भी ये F0 होता, ये F2 होता. ठीक है. यस सर. हाँ, उसमें कोई आपने चेंज नहीं करना है. F1 से ऊपर वाला F0 लेना है और F1 से नीचे वाला F2, जो मर्जी वैल्यूज है. राइट. यस सर. टेबल 14.3 था. एक दो क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन में मॉड निकाल के देख लो, तब आपको क्लियर हो जाएगा. फिर मीडियन करते हैं. ठीक है. इसके 6 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अभी कर लो, 4 क्वेश्चन घर में कर लेना. ठीक है. यस सर. एक सेकंड कर लो और एक आप लास्ट कर लो, 6. ठीक है. फिर मैं आपको मीडियन यस सर. कराता हूँ ग्रुप डाटा. फिर मैं मीडियन ऑफ अनग्रुप और ग्रुप डाटा दोनों का कराऊंगा. ठीक है. ये कर दो पहले. सेकंड और 6 बोला ना मैंने. यस सर. हाँ, आंसर चेक कर लेना, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आएगी मेरे से डिस्कस कर लेना.
हो गए दोनों क्वेश्चन? सर सेकंड में सर मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा कैसे निकालना है? वो तो जो आपका फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होगी ना, जो भी ऑब्जर्वेशन आपका सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वो आपको उसके उस वो आपका मोड होएगा। जैसे ये है, मान लो ये है, जैसे ये डाटा है, इसमें सबसे ज्यादा बार क्या चीज जा रही है? 3। यस सर। ये मोड होएगा इसमें। अनग्रुप डाटा का मोड ये होता है जिसका फ्रीक्वेंसी मोड द ऑब्जर्वेशन विच रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, राइट? यस सर। हाँ। अब मीडियन में क्या होता है कि सबसे पहले आपने और डाटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, अरेंज द गिवन डाटा अनग्रुप के लिए। किसी में भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखनी है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम एन लेते हैं, इज ऑड, देन मीडियन इज n plus 1 upon 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे मान लो आपने ये किया, ठीक है, तो ये 9 ऑब्जर्वेशन है, इनको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लिया, 5 7 8 10 11 17 19 20 23। 9 होगी ना, तो एन इसमें 9 लेना है आपने। तो 9 प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, मतलब 5th ऑब्जर्वेशन देखनी है आपने। तो 5th ऑब्जर्वेशन इज 11, तो दिस इज मीडियन, राइट? समझ आ गया ये इसमें? यस सर। उसके बाद अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है और इवन है, सॉरी, तो हम क्या करेंगे, वो भी लिख लो। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, then median is n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation अपॉन 2। ये फॉर्मूला लिख लो, फिर एक एग्जांपल के बाद में इसके ऊपर।
जैसे मान लो इसमें हम एक और ऑब्जर्वेशन जोड़ देते हैं इसी में ही, ठीक है। मान लो हमने ले लिया इसमें मान लो हमने 25 और ले लिया, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो n कितना हो गया 10, तो 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, तो 10th ऑब्जर्वेशन इज 11, इससे अगली ऑब्जर्वेशन 17 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 14, ये मीडियन आ जाएगा आपका, राइट। Yes, sir. उसके बाद आप देखोगे जो हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसमें हमने मीडियन कैसे निकालना है, वो ग्रुप डाटा का है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में। ये लिख लिया? Yes, sir. सबसे पहले हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ना, डिस्क्रीट में। इसमें मीडियन कैसे निकालते हैं, तो ये देखो, जैसे आपके पास ये डाटा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो XI लेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट FI, तो दिस इज 20, 25, 28। इसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखाना है, अगर इंक्रीजिंग में नहीं है, मतलब ये सबसे छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो पहले, ठीक है। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया, फिर दिया ही हुआ है, तब आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 6, अब यू विल फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये वाला फ्रीक्वेंसी आपने ऐसे रखना है, इसको इसमें ऐड कर देना, ये आ जाएगा, इसको इसमें ऐड कर देना, ये आ जाएगा, इसको इसमें ऐड कर देना, ये आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करना है 83, 93, 97, इसमें ऐड करके 99 एंड 100, तो है ना, आपको 100 लेना है, ठीक है। अब इवन है ना n, तो आपने देखना 100/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 100/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, तो 100/2 50th ऑब्जर्वेशन है, 50 यहाँ पे आ रहा है ना, 50 तक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, तो ये आपका 50th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, और ये 78 है, तो 51 to 78 ये ऑब्जर्वेशन है, तो मीडियन क्या हो जाएगा 28 प्लस 29/2, मतलब 28.5, ये मीडियन आ जाएगा इसका। आ गया समझ? सर ये N100 कैसे आया? एक्चुअली जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे ना, n क्या होता है, वैसे n क्या होता है, इनका समेशन सिग्मा fi, तो इनको ऐड करोगे तब भी 100 आएगा, और अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे जो लास्ट चीज आएगी वो भी n आएगी, ठीक है। यस सर। या तो फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो, और
या फिर आप लास्ट वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो रिजल्ट आएगा ना, वो भी आप एन ले सकते हो। सर ये डिफरेंट नहीं हो सकते? ये डिफरेंट नहीं होंगे कभी भी, आप इनको ऐड करके देख लो और ये लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन हमेशा सेम आएगा। ठीक है, यस सर। कभी डिफरेंट नहीं आएंगे, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हाउ टू फाइंड मीडियन। तो जैसे ये डाटा दिया हुआ है आपको, ये समझ आ गया? यस सर। अब कंटिन्यूअस में देखो कैसे निकालना है। जैसे ये आपको डाटा दिया हुआ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 100 तक है ना, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ये एफ आई लेना आपने। आप एफ आई आपको दिया हुआ है 5343 3479 78। Now we have to find the median. So इसमें again you have to find cumulative frequency first. So 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45, 53। 53 है? कुछ गलत तो नहीं हो गया? इसमें चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 53 है, राइट। तो अब आप क्या करोगे, बिकॉज एन इज ऑड, तो मीडियन क्लास निकालनी है सबसे पहले आपने। जो मीडियन निकालने का इसमें फॉर्मूला होता है ना, वो ये है, ये लिख लेना। और इनके मीनिंग देख लो। एल इज लोअर क्लास ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कर सकते हो आप। जो एन है वो तो सिग्मा एफ आई हुई है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद एच क्लास डिफरेंस हो गया, ये वाला। उसके बाद सी एफ जो है ना, वो है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, और सी एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ। प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। सर ग्रुप्ड डेटा में हमने CF कैसे फाइंड करना है? सीएफ तो वैसे फाइंड होता है, जैसे 5 लिखा, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15। सीएफ तो वैसे फाइंड आउट करेंगे जैसे हम दूसरे उसमें किया हमने डाटा में। ठीक है, यस सर। अब देखो हमें मीडियन क्लास कैसे निकालनी है। जैसे 53 है, जैसे 53 जब ऑड होता है तो हम एक ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं ना, तो 27 आ रही है।
अब 27 देखो कहाँ पे फॉल करेगा, इसमें 22 के बाद सारी सारी वैल्यू इसमें फॉल करेंगे ना। तो दिस इज योर मीडियन क्लास, ठीक है, ये मीडियन क्लास है। तो इसका लोअर लिमिट क्या है 60, तो वैल्यू 60। n तो 53 था ही, तो n/2 क्या होगा 53/2। h आपका 10 है, इन दोनों का डिफरेंस। CF आपने लेना है इससे पहले वाली क्लास का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22, और f आपने लेना है जो इसका फ्रीक्वेंसी है 7। तो ये वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे फॉर्मूले में, 60 प्लस 53/2 माइनस 22 अपॉन 7 इंटू 10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा 60 प्लस 53 माइनस 44 9/7। 2 भी आ जाएगा ना, तो 90/14 आ गया ना ये। फिर आ जाएगा 14 6 84, 60 14 4 मतलब 6.43 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो 66.43 आपका मीडियन आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। सर यहाँ पे जो CF हमने लेना फॉर्मूले में, सर वो कौन सी वैल्यू लेनी है इतने सारे में से? जैसे ये मीडियन क्लास है ना, ये वाली, यस सर। इससे इससे ऊपर वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इससे ऊपर वाला ये वाला, ये CF आएगा, और F इसका फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ये जस्ट प्रीसीडिंग मीडियन क्लास कर दो इसको ना, ठीक है, राइट। यस सर, मीन सर F0 की जगह पे CF रखना। जैसे ये है ना, इसके जैसे ये मीडियन क्लास की, इसके ऊपर वाला जस्ट जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो CF हो जाएगा, और ये F हो जाएगा, बस, ठीक है। यस सर। तो ये ऐसे आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा। अभी आप एक क्वेश्चन करोगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो एक मिनट में आपको क्वेश्चन देता हूँ, वो करने की कोशिश करो। ये बिलो वाले तो बाद में करेंगे, XY वाले भी बाद में करवाऊंगा आपको। इसका ऐसा करो, एक ना पहला क्वेश्चन करके देख लो, उसमें सिर्फ मीडियन निकाल लो पहले, राइट, 14.3 का। ओके सर। पहला क्वेश्चन करके देखो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछो।
So 137. एक मैं चेक करता हूँ मैं। मीडियन आया ना, मॉड थोड़ा सा कम, मीडियन निकाला क्या? अच्छा मीडियन ही निकाला ना हमने। Yes sir. हाँ हाँ, मीडियन 137 करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। समझ आ गया ना ये कैसे निकालते हैं? Yes sir. एक मिनट। ठीक है, लेस देन वाला कराता हूँ आपको एग्जांपल, और फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊँ। आप सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना अभी बस, ठीक है? ठीक है बच्चे? Yes sir. एक एग्जांपल देखो, बिलो और मोर वाला कैसे करते हैं हम, डाटा कैसे बनाना है वो देख लो। एक अभी करवा दूंगा, एक नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। जैसे ये है, जैसे आपको ये डाटा दिया हुआ है लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, ये नंबर ऑफ ये हाइट है बच्चों की ना, लेस देन 155, लेस देन 160, लेस देन 165, ये नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो ये हो जाएगा आपका 4, 11, 29, 40, 46, 51। ठीक है? अब आपने इस डाटा को कैसे करना है, जैसे लेस देन 140 है, इसको आपने सिर्फ बिलो 140 कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो बिलो 140, ये तो हाइट ही रहेगी, और गर्ल्स कितनी है? 4। अब 140 टू 145, हम इसमें 140 को इंक्लूड कर रहे हैं, राइट? तो बिलो 145 11 है, और लेस देन 144 है, तो इन दोनों के बीच में 7 नहीं हो जाएंगी? ठीक है? सर एक बार फिर से बता दीजिए कैसे। देखो 140 से कम आपके जो गर्ल्स हैं, 140 से कम 4 है, 145 से कम में तो ये भी आ रही है ना, यस सर। तो 4 ये माइनस कर देंगे तो इसके बीच में नहीं आ जाएंगी? यस सर। तो ये 7 आ जाएगा। ऐसी 145 टू 150, ये बिलो 150 29 है, उसमें ये बिलो 145 वाली भी आ रही है 11, यस सर। तो ये 18 रह जाएगा। अब 150 टू 155 कितना होगा फिर? 11, मतलब इसमें से ये माइनस करते हैं ना, बस इतना है। फिर 155 टू 160 6, एंड 160 टू 165 5। ये समझ आया डाटा? ये फ्रीक्वेंसी आएगी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दो बस, 4, 11, वो यही आ जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 29, 40, 46, 51। आगे ये डाटा बन गया। उसके बाद तो मीडियन वैसे निकालना है आपने, 51 प्लस 1/2 26, तो ये मीडियन क्लास आ जाएगी। तो एल क्या होगा बताओ? 145 145 प्लस एन ये हुआ 51, 51/2। सीएफ क्या होगा? 11। यस वेरी गुड। और एफ?
18। एच आपने 5 ही लेना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, बस ये मीडियन वाली बात समझ आ गया। यस सर। तो लेस देन वाला ये केस है, मोर देन वाला मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, और कुछ और चीजें निकाल आपको, जैसे वैल्यूज मिसिंग होती हैं वो वैल्यूज निकालने सिखाऊंगा, तो थर्ड एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा आपको, राइट। यस सर। आप फर्स्ट और सेकंड पूरी कर लेना, प्रोबेबिलिटी तो पूरी होगी है, और बस फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लेना, थर्ड एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास के बाद करना आप, ठीक है। यस सर। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज वो सेकंड एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लेना अपना काम, राइट। यस सर। चलो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगा। सर 2 नवंबर से ट्यूशंस आने हैं। हेलो, हाँ बोलो निभा। सर 2 नवंबर से ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी। बच्चे मुझे नहीं पता, वो नवीन सर से पूछ लेना आप, ठीक है। मुझे मुझे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज की, राइट। यस सर। हाँ वो नवीन सर से आप यू कैन आस्क, ठीक है। यस सर। चलो चलो ठीक है।